अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अदिति जी, आपकी हमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? कहीं प्रथम सर हमसे ये कॉन्ट्रैक्ट न छीने। उस लड़के से बात हुई, समझाया उसे? कहा हुई नहीं यारिका, तब से बात करने का ट्राई करो बट बात हो ही नहीं पा रही। तुम इधर रुको, मैं आ रहा। सुनो, मुझे तुमसे बात करनी। हाँ, फिर से? देखिए, हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास बहुत सारा काम है। देखो मैं क्या जी, मैं आपकी रूही हूँ, आपकी रूही। आपकी रूही। ये तुम्हारा झुमका मेरे पास रह गया था। एक बात बताऊं, जब से ये झुमका मेरे हाथ में है ना, मुझे नींद ही नहीं आ रही है और ना ही मेरे दिल को सुकून है। बहुत बेचैन हो रहा हूं मैं। ये झुमका मैं तुम्हें पहना दूं क्या? तू रो मुझसे, तू रो। ये गलत है। मैं तुम्हारे करीब नहीं हो सकता। जी, क्या हुआ? तुम सिर्फ मेरी कल्पना हो। ये सच नहीं है। कल रात की तरह ये सिर्फ मेरी कल्पना हो। तुम एक ख्वाब है बस। ये सच नहीं है। ये सच नहीं है। नहीं, ये गलत है। मैं तुम्हारे करीब नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे करीब नहीं हो सकता। मुझे यहाँ से जाना होगा। अचानक कहाँ चले गया? नशे में रोमांस की जगह छुपन छुपाई खेल रहा है। अगर किसी को पता चल गया कि नाहर नशे में है तो मेरी तो बैंड बज जाएगी। मुझे यहाँ से जाना होगा मुझे। नाहर जी, नाहर जी, नाहर जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको ऐसी हालत में कहीं नहीं जाने दूंगी। नाहर जी, नहीं, तुम नहीं समझ रहे हो। मुझे यहाँ से जाना होगा। प्लीज मुझे जाने दो। नाहर जी, आप मेरी बात सुनिए। क्या कर रही हो तुम? अरे मेरा हाथ छोड़ो। नाहर जी, आप अभी नशे में हैं। नाहर जी, मैं आपको ऐसे जाने नहीं दे सकती। तुम क्यों नहीं समझ रहे? मैं तुम्हारे साथ नहीं हो सकता। तुम एक सपना हो बस। तुम मुझे जाने क्यों नहीं देती? तुम मुझे जाने दो। ये आवाज तो स्टोर रूम से आ रही है। हे भगवान, नाहर कहीं स्टोर रूम में तो नहीं है? तुम ठीक हो ना? सॉरी, तुम्हें लगे था नहीं। नाहर जी, मेरी बात सुनिए। मैं आपकी रूही हूँ। तो बंद है, तो आवाज कैसे?
खुल क्यों नहीं रहा? रोली, रोली ये सब क्या है? ये कैसे बेहुदा कपड़े पहने हैं तुमने? वो मम्मी जी क्या है ना, वो मुझे गर्मी बहुत लग रही थी और आपको तो पता है ना, ऐसे हालत में कभी बहुत गर्मी लगती है तो कभी बहुत ठंड लगती है और मुझे ये पसंद है, इसलिए मैंने साड़ी बदल कर ना यही पहन लिया। देखो रोली, अगर तुम्हें ऐसे कपड़े पहनने हैं तो अपने कमरे में ही रहो, कम से कम ये घर भर में तो मत घूमो ना। अगर तुम्हारे ससुर जी देख लेंगे तो बहुत ही नाराज होंगे। सॉरी मम्मी जी। सॉरी मम्मी जी। क्या छोड़ो, ये लो तीज का शगुन। अब मजबूरी में ही सही, नाहर की पत्नी तो तुम हो, इसलिए ये सब रस्में तुम्हें ही निभानी होगी। और हाँ, कल सुबह तीज की पूजा के लिए समय से तैयार हो जाना। अब जाओ अपने कमरे में, क्या सब पहन के घूमती रहती है। जी मम्मी जी। तीज की पूजा, मैं रोली को तीज की पूजा करने नहीं दे सकती, उस पर उसका कोई अधिकार नहीं। नाहर जी की पत्नी मैं हूँ और तीज की पूजा करने पर सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार है। नाहर कमरे में वापस कब आया और आकर सो भी गया? मेरा मूड खराब करके अब मजे से अपनी नींद पूरी कर रहा है। पर कोई नहीं, अब तीज का मौका मिला है और इस मौके का मैं पूरा फायदा उठाऊंगी। मैं काम करते हैं, प्रथम सर से बात करके सब कुछ क्लियर कर लेते हैं। अगर तुम्हें लग रहा है ना कि वो भारी भरकम बेवकूफ लड़की किसी को कुछ नहीं बताएगी, तो तुम भी बेवकूफ हो। मेरी बात मानो, तुम उसे जॉब से निकाल दो। तुम्हारे लिए अभी सेफ ऑप्शन बस वही है। तुम कैसी बातें कर रही हो निहारिका? इतनी सी प्रॉब्लम के लिए मैं उसे जॉब से निकाल दूं? मैं बात करूंगा ना उससे। और वो कौन सा मेरी कोई दुश्मन है जो मुझसे बता लेने के लिए हमारी बात वो सबको बता देगी? तो फिर जाओ अभी और उससे बात करो, उसे समझाओ और ये मैटर सॉल्व करो। सही कह रही हो, चल। हाँ, उसे वहीं पे लगा दो अच्छे से और इस तरफ फूलों की लड़ियों का गुच्छा बना दो। अरे ठीक से करो ना, दोनों कलर क्यों मिक्स कर रहे हो? काश मैं मंदिर को खुद अपने हाथों से सजा पाती और सारी तैयारियां भी खुद कर पाती, पर मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा कि मैं तीज की पूजा का हिस्सा कैसे बनूं। खाटू जी प्लीज मेरी मदद कीजिए। ये कैसा घटिया काम कर रहे हैं आप? एक चीज ढंग से नहीं की आपने। जब से देखो टाइम लिए जा रहे हैं, कुछ भी टाइम पे नहीं कर रहे। चलो निकलो यहाँ से, बस शक्ल देख रहे हैं। अरे रोली, ये क्या किया तुमने? शांति से बात करके काम करवाना चाहिए ना। अब ऐन वक्त में सजावट कैसे होगी? मम्मी जी, मैं अभी फोन करके किसी दूसरे डेकोरेटर को बुला देती हूँ। हाँ जाएगा ना, कोई मिल जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। अरे मिल जाएगा तो ढूंढो ना। हाँ, समय कितना कम बचा है। माँ जी देखिए ना क्या करती है लड़की। फोन करती हूँ। हेलो, शर्मा डेकोरेशन। मुझे ना तीज की पूजा के लिए घर में डेकोरेशन करवाना है। सॉरी मैडम, सारी बुकिंग हो चुकी है। मेरे पास काम के लिए आदमी भी नहीं है और माल भी नहीं है। आपको इतना लास्ट मिनट अभी कोई नहीं मिलेगा। अरे हेलो, अब क्या करूं? इतना सारा डेकोरेशन। और कोई होगा? इस कमअकल लड़की की वजह से मैं अपने घर की पूजा खराब नहीं होने दूंगी। अब मुझे ही कुछ करना होगा। रूही, तेरे कहने पर मैंने सोशल मीडिया में इवेंट प्लानर की इंक्वायरी तो डाल दी है। बस अब कुछ ढंग के नंबर्स मिल जाएं जो काम आ जाए हमारे। चलो, मिल गया। मेरे किसी फ्रेंड ने इवेंट प्लानर का नंबर तो भेजा है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम? ये लड़की यहाँ की नहीं है।
कानपुर रहती है, पता नहीं इतने कम समय में ये जयपुर आएगी भी या नहीं। अच्छा ठीक है, तू एक काम कर, तू मुझे इसका नंबर दे, मैं बात कर। अच्छा ठीक है, ये रहे, नंबर लिख। अगर तुम्हें लग रहा है ना कि वो भारी भरकम बेवकूफ लड़की किसी को कुछ नहीं बताएगी, तो तुम भी बेवकूफ हो। मेरी बात मानो, तुम उसे जॉब से निकाल दो। किसका नंबर है? आप कौन? आप राध्या है ना? जी, मैं रूही गोइंका बोल रही हूँ। मुझे आपकी बहन गौरी से आपका नंबर मिला है और हमें तीज के त्योहार के लिए अपने घर पर सजावट करवानी है। जयपुर? हाँ, मैं आपकी और आपकी पूरी टीम की प्लेन की टिकट्स करवा दूंगी। आप प्लीज जल्दी आ जाइए, बहुत अर्जेंट है। नहीं मैम, देखिए हम नहीं आ पाएंगे। जयपुर तो बहुत ज्यादा दूर है, हम तो कभी कानपुर से भी बाहर नहीं गए हैं। और प्लेन वो तो हमने सिर्फ तस्वीरों में देखा है। मैम हमसे नहीं हो पाएगा, आप किसी और को ढूंढ लीजिए, ठीक है? राध्या देखिए, मैं आपका डर समझ सकती हूँ। मुझे आपकी बहन गौरी ने बताया कि कैसे उनको चोट लगने के बाद आपने उनकी मदद की, इतनी बड़ी शादी को अकेले संभाला। फिर तो ये एक छोटा सा तीज का त्योहार ही है जिसकी सजावट आपको करनी है। आप तो ये आसानी से कर लेंगी। पर हम राध्या, कभी कभी हमें अपनी जिंदगी में ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जिसके लिए हम शायद पूरी तरह से तैयार नहीं होते, पर उनसे डरने की बजाय हिम्मत करके उन्हें स्वीकार करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। यही तो जिंदगी है। रूही मैम सही कह रही हैं। इस काम से तो शायद हम आज नहीं तो कल हाथ धो बैठेंगे। अब हमें जयपुर वाले काम को मना नहीं करना चाहिए। गौरी दीदी की इज्जत का सवाल है। ठीक है मैम, हम आ जाएंगे। थैंक यू सो मच राध्या, इतने ऐन वक्त पर बताने के बाद भी आपने यहाँ पर आने का फैसला लिया। थैंक यू। तीज तो हमारे भोलेनाथ का त्योहार है और उनके लिए हम कभी भी मना नहीं कर सकते। और वैसे भी आपको पता है, हमारी मम्मी भी ना तीज का व्रत रखती थी। हो सकता है ये उन्हीं की मर्जी हो, तभी तो कानपुर में रहते हुए हमें जयपुर का काम मिला है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम समय से पहुंच जाएंगे। रूही मैम? मैम नहीं, सिर्फ रूही कही। आपको देखकर, आपकी बातें सुनकर अपनापन सा महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी बिछड़े हुए दोस्त से बात कर रहे हैं। ठीक है रूही, आप चिंता मत कीजिए, हम आ जाएंगे। ठीक है, मैं आपको एड्रेस भेज देती हूँ। से बात करके हमें भी बहुत अपनापन सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे भी बहुत पुराना रिश्ता है। खैर, ये काम तो हम कर देंगे, पर पहले हमें प्रथम सर को समझाना होगा कि उनका सीक्रेट हम किसी से नहीं कहेंगे। देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।